नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है, जिस बात की आशंका पहले दिन से जताई जा रही थी कि ये किसी टूल किट का हिस्सा है और जिस तरह से देश के अंदर सीएए का विरोध हुआ, जिस तरह से कृषि कानूनों का विरोध हुआ, ठीक उसी तर्ज पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि ये आशंका पहले दिन से इसलिए थी कि जो खिलाड़ी आज यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं, अगर इस बात को सच माने तो पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि जो खिलाड़ी अगर ये कहते हैं, जिसमें कि ये विनीता फोगाट हैं, विनीशा फोगाट हैं और बाकी जो कोई भी है, अगर किसी के साथ किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो फेडरेशन का अध्यक्ष ही क्यों ना हो, चाहे वो सांसद छोड़िए मंत्री ही क्यों ना हो, अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो सबसे पहला काम था कि उसको लेकर अपनी एफआईआर कराना। और एफआईआर अगर पुलिस दर्ज नहीं कर रही थी तो जो रास्ता आज अपनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का, वो पहले भी अपनाया जा सकता था। लेकिन क्यों नहीं अपनाया गया? धरना प्रदर्शन क्यों किया गया? मीडिया का जमावड़ा क्यों किया गया? इन सब बातों को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह पहले दिन से कह रहे थे कि मुद्दा कुछ और है और मुद्दा इसलिए नहीं बताया जाएगा क्योंकि इनको मेरे पद पर बने रहने से दिक्कत है और इनको दीपेंद्र हुड्डा को इसमें अध्यक्ष बनाना है फेडरेशन का। और एक विशेष परिवार, फोगाट परिवार, ये चाहता है कि इनकी मनमर्जी फेडरेशन में चले, कुश्ती में चले। और हरियाणा के पहलवान वो एक राजनीति के तहत ये सब कर रहे हैं क्योंकि उनको इसमें लाभ दिखाई दे रहा है। पहले के टाइम पे जब ये नियम कायदा कानून नहीं परिवर्तन हुआ था, हरियाणा के ही खिलाड़ी देश के कई राज्यों से अलग अलग टीम का हिस्सा बनकर खेलते थे और फिर सारे मेडलों पर उन्हीं का कब्जा रहता था, रिवार्ड अवार्ड सब उन्हीं को मिलते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे देश के अंदर हरियाणा के अलावा किसी और राज्य में तो पहलवान पैदा ही नहीं होते, जबकि ये सच्चाई नहीं है। बहुत अच्छे पहलवान उत्तर प्रदेश में हैं, बहुत अच्छे पहलवान बिहार में भी पैदा होते हैं और महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी बहुत अच्छे पहलवान हैं, लेकिन उनको कभी आगे नहीं लाया गया। और उसका रीजन रहा कि एकाधिकार जो कुश्ती संघ है, इस पर एक विशेष राज्य और विशेष राज्य में भी एक विशेष व्यक्तियों का इस पे रहा है, या यूं कहे कम्युनिटियों का। और इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह फेडरेशन के अध्यक्ष बने तो इन्होंने कुछ नियमों को परिवर्तन किया और जिसमें यह नियम सबको खलने लगा, हरियाणा के खिलाड़ियों को, क्योंकि इन्होंने नियम बना दिया कि नेशनल जब गेम होंगे तो उसमें हर राज्य की एक एक टीम आएगी। हरियाणा की ही ज्यादातर टीम आएंगी, ऐसा नहीं होगा। एक राज्य एक ही टीम भेजेगा, यानी अगर कोई 50 किलो वेट में कोई लड़ रहा है तो 50 किलो वेट में एक टीम आएगी, यानी एक टीम आएगी हरियाणा की, एक उत्तर प्रदेश की, एक बिहार की, एक कर्नाटक की, एक उड़ीसा की। इसी तरह अगर 55 किलो वेट में कोई उस वर्ग में खेल रहा है तो एक एक टीम हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी राज्य की। तो एक टीम आएगी। इससे यह होगा कि बाकी राज्यों के खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका मिलेगा। दूसरा, ब्रजभूषण सिंह बड़ा खुलासा करते हैं, हालांकि वो नाम नहीं लेते। वो कहते हैं कि इसमें एक बड़े उद्योगपति का हाथ है और वो ये कहते हैं कि वो उद्योगपति ये चाहता था कि हरियाणा का ही दबदबा रहेगा, तो हरियाणा का ही वो व्यक्ति है उद्योगपति, और वो चाहता था कि इन खिलाड़ी के माध्यम से वो, क्योंकि कई प्रोडक्ट बनाता है जिसमें कि घी है, तेल है, साबुन है, कपड़े हैं, और वो चाहता है कि हमारे प्रोडक्ट के ये ऐड करें और ऐड के लिए ये फ्री हो। तो वो इन खिलाड़ियों को अपने विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उनकी स्पॉन्सरशिप करना चाहता है। ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस पर रोक लगाई और उन्होंने कहा कि ये फेडरेशन तय करेगी कि कौन खिलाड़ी कौन सी टी शर्ट पहनेगा, यानी जो स्पॉन्सरशिप करने वाले लोग हैं उनके अकॉर्डिंग हम खिलाड़ियों को टी शर्ट पहनने के लिए देंगे या विज्ञापन करने के लिए बोलेंगे। अब इसी से विवाद शुरू हो गया क्योंकि जो वर्तमान फेडरेशन है, ब्रजभूषण शरण सिंह जिसके प्रमुख हैं, इन्होंने नियम बना दिया खिलाड़ियों के लिए कि स्पॉन्सरशिप कौन करेगा, तो टाटा मोटर्स करेंगे। हमारे देश के जाने माने उद्योगपति हैं टाटा।
उनको स्पॉन्सरशिप दी गई, यानी विदेशों में अगर कोई कोच की जरूरत है तो वो भारत में आएंगे, विदेश में जाना है, रहना है, खाना है, उसका खर्चा ये सब कंपनी उठाएगी, और जितने देश के अंदर नेशनल खिलाड़ी हैं उनके खर्चे को उठाने के लिए टाटा मोटर्स से समझौता कर लिया गया। अब ये जो हरियाणा के उद्योगपति हैं ये चाहते थे कि ये समझौता इनसे होता ताकि ये अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन कराते, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ब्रजभूषण सिंह शरण ने लेकिन कहा यह जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार सार्वजनिक रूप से उनके देशी घी को यह कह दिया था कि ये तो नकली है, खराब है। अब बेबाकी से बोलते हैं, पहलवान रहे हैं, वैसी उनकी भाषा है। उन्होंने कह दिया भाई खिलाड़ियों ऐसी नकली चीज़ों से दूर रहें। आपको पता है कि जो खिलाड़ी होते हैं, जो पहलवानी करते हैं, उनकी डाइट, खाना पीना ये विशेष उसी से निर्माण होता है शरीर का, तो उसको ध्यान रखना पड़ता है हर खिलाड़ी को। और इन्होंने ऐसा एक बार कह दिया तो कहते हैं कि इसी से वो इतना नागवार गुजरा उद्योगपति कि शायद उसने तय कर लिया कि अब तुमको फेडरेशन का हम अध्यक्ष ही नहीं रहने देंगे, क्योंकि मई महीने में चुनाव है, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, ये हट नहीं रहे थे, और चीजें अंदर से ये खबरें चल रही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह का अब बेटा फेडरेशन का अध्यक्ष बन सकता है। ये चीजें चलाई गई। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना यह है कि भारत के अंदर जितनी भी राज्यों की फेडरेशन है, मेरा चुनाव भी इसी प्रकार से हुआ था, पारदर्शिता से हुआ था कि वो सबने मिलकर के वोट डाला था और उसके बाद मैं चुना गया, तो इसी प्रक्रिया से चुनाव होगा, मेरा बेटा भी उसमें एक होगा, हो सकता है कि वो खड़ा हो, लेकिन ये कतई सच नहीं है कि कोई एक दादागिरी चलेगी या सरकार का कोई दखल होगा और किसी एक व्यक्ति को, जिसको ब्रजभूषण शरण सिंह चाहते हैं, वो फेडरेशन का अध्यक्ष बन जाएगा। नहीं, जैसे अन्य फेडरेशन के चुनाव होते हैं पारदर्शिता के साथ, उस तरह से होंगे। लेकिन यह खबर चलाई गई कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बाद अपने बेटे को फेडरेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, और इसलिए कुछ लोगों ने यह प्लानिंग कर लिया कि इनको कैसे हटाया जाए। अब अगर इनको ऐसे ही विरोध करके हटाया जाए चुनाव में, तो वो तो फिर बेटा चुन जाएगा या कोई इनका चाहने वाला चुन जाएगा। तो इन्होंने चाल चली, और चाल ये हो गई जो ब्रजभूषण सिंह शरण कहते हैं कि मुझे बदनाम करने के लिए ये झूठे आरोप लगाए गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि यदि मैंने किसी भी बच्ची के साथ कुछ गलत काम किया है तो मैं खुद को फांसी पे चढ़ा लूंगा, मैं ऐसा आरोप सहन नहीं कर सकता, मैंने ऐसा किया नहीं है, इसलिए मैं किसी को भी अपने पक्ष में ना तो बोलने के लिए कह रहा हूं, ना पक्ष में आने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं व्यक्तिगत तौर पर। मेरा एक मित्र है, पत्रकार है जाने माने, और उन्होंने मुझे कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, आपने सुना होगा, आजकल मीडिया में ज़्यादा बात हो रहे हैं, तो इस पर जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ पत्रकारों ने ये इच्छा जताई कि भाई हम जान रहे हैं, बहुत लोग तो इनको पहले से जानते हैं कि किस तरह से इनके 300 से अधिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें हजारों की संख्या में तो लड़कियां पढ़ती हैं, और उनका गरीबों का विवाह कराना, गरीब बच्चियों की फीस माफ करना, निःशुल्क पढ़ाना, ये सब ब्रजभूषण शरण सिंह करते हैं। और इसलिए इनके क्षेत्र की जनता इनको नेता नहीं, इनको देवता कहती है, और इसलिए 9 बार से सांसद है भाई। जनता से पूछिए उस क्षेत्र की, तो वो सब के सब आक्रोशित है, गुस्से में है, और वो सब ये कह रहे थे कि हम जंतर मंतर पे चलेंगे, ये जो मुट्ठी भर खिलाड़ी हमारे नेताजी को बदनाम कर रहे हैं, हम इसका करारा जवाब देंगे कि हम पक्ष में हैं। कई सारे पहलवान वो पत्रकार वार्ता के समय भी मौजूद थे जो कह रहे थे हम बोलना चाहते हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनको बोलने से मना कर दिया। उनको कहा कि तुम अपनी शकल मत दिखाओ, तुम आगे मत आओ, मेरे पक्ष में आगे आओगे, कल को मैं फेडरेशन का अध्यक्ष नहीं रहूंगा, कोई और हो गया तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कैरियर है, तुम अपने कैरियर पे ध्यान दो, ये राजनीति है, इस राजनीति को मैं अपने तरीके से निपटूंगा। ब्लेम भी होगा तो मैं न्यायालय में जाऊंगा, और मेरे को न्यायालय और पुलिस पर भरोसा है। आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में दिन रात मीडिया दिखा रहा हो, और आपको बता दूं कि कई राजनीतिक पार्टी के लोग तो ट्वीट कर रहे हैं। मैंने आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल देखा है, आप भी देख सकते हैं, उसमें क्या लिखा है।
उसमें लिखा है एक दुराचारी को पुलिस कब गिरफ्तार कर रही है। मतलब कोई जांच नहीं हुई, कोई गवाह सामने नहीं आया, कोई सबूत सामने नहीं आया, और केवल एक परिवार की किसी महिला खिलाड़ी ने अगर कह दिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने नाबालिग के साथ कुछ यौन शोषण किया है, महिला के साथ यौन शोषण किया है, बगैर सबूत, बगैर गवाह, बगैर ट्रायल, बगैर कोर्ट जाए, आप उस व्यक्ति को कैसे दुराचारी कह सकते हैं? उसको बलात्कारी, यौन शोषण करने वाला कैसे सिद्ध कर सकते हैं? जब तक कि कोर्ट से सजा ना हो जाए। और देखिए दोगलापन कि जब कभी ऐसी बात होती है कि अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के 2 मंत्री तो पूर्व मंत्री जेल में हैं, तो वो कहते हैं आप साहब कैसे कह सकते हैं, सबूत तो कोई है ही नहीं, सबूत तो कुछ सामने आया ही नहीं है। तो कोर्ट में जब बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने लगी तब बोलना बंद हुआ है। उसके बाद भी ये कहते हैं कि नहीं, ये तो फर्जी आरोप है। आप मानने को तैयार नहीं है, लेकिन एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो 9 बार का सांसद है, जो एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का समाज सेवक है, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश के विरोधी दल समाजवादी पार्टी के नेता भी ये कह रहे हैं हमें विश्वास है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोई ऐसा काम नहीं किया होगा जो ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी देखें कि जंतर मंतर पर कौन है, तो जंतर मंतर पर पहुंचते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। उनको माला गले में ऐसे डाले जा रही है जैसे पता नहीं कौन सा किला फतेह करके आए हैं, जबकि वो जेल से सजा काट कर आए हैं। कोर्ट ने उनको अपराधी माना, सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी माना, और सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा था क्योंकि उनकी वजह से किसी बुजुर्ग की मौत हुई थी। ऐसे व्यक्ति को आप मालाएं डाल रहे हैं। इसी तरह पप्पू यादव बैठे थे, आरोपित हैं कई केस में, उनको गुणगान किया जा रहा था। सत्यपाल मलिक, सीबीआई की जांच चल रही है, उनको बिठाया जा रहा था, जो देश के सैनिकों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, जिनके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप है, घोटाले घपले के चल रहे हैं केस, लेकिन मैंने जैसा कहा आरोपी नहीं है, सबूत नहीं है, तब तक उनको नहीं कह सकते। लेकिन कैसी बातें कर रहे थे वो, खिलाड़ियों की बिजली काट दी गई है, पानी काट दिया गया है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो खुद ये कह रहा है कि हम जो है इसी जंतर मंतर से जन्मे हैं, तो भाई जंतर मंतर से जन्मे हो तो आपको तो पता होगा कि यदि आपने धरना प्रदर्शन किया है, क्या जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी धरना प्रदर्शन करने वाले को बिजली का कनेक्शन दिया जाता है? जंतर मंतर पर कोई ऐसी व्यवस्था है कि आपको बिजली का कनेक्शन मिलेगा? नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला। जो कनेक्शन मिलता है उनके लिए जनरेटर लाया जाता है, और जनरेटर खुद के पैसे से धरना करने वाले लाते हैं। पानी खुद खरीद के लाते हैं, चाय खुद के पैसों से पीते हैं। और कोई मुख्यमंत्री प्रदेश का ये खड़ा होकर कह रहा है, कितना बड़ा झूठ फैला रहे हैं कि साहब मैंने सुना है यहाँ खिलाड़ियों के बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया। एक तरफ आप कह रहे हो कि आपका जन्म जंतर मंतर से हुआ है, तो आपका जन्म हुआ है तो आपको तो सारी बातें पता होनी चाहिए। क्या देश को आप झूठ बोलकर बरगला रहे हो, भड़काने की कोशिश कर रहे हो? ये वो लोग हैं, और इसीलिए शक पैदा होता है कि जो सीए के विरोध के समय टूल किट एक्टिव थी, जो कृषि आंदोलन के समय 3 कृषि बिल थे उनके विरोध में जो टूल किट एक्टिव थी, सेम वही टूल किट अब जंतर मंतर पर एक्टिव है। और इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अब एफआईआर हो गई है, इनको घर चले जाने चाहिए, बच्चों को खेल पर ध्यान देना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि इनकी वजह से, धरना प्रदर्शन करने की वजह से हजारों बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, उन बच्चों का जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, क्योंकि इनकी वजह से वो कुश्ती की प्रतियोगिताएं रुकी हुई हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह इस बात को कहते हैं कि ये जो धरना दे रहे हैं इनका तो लाइफ पूरी हो चुकी, इन्होंने तो अवार्ड भी प्राप्त कर लिया, नेशनल खेल लिए, इंटरनेशनल खेल लिए, तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये खेल खिलाड़ी ना रहे। फर्क किन पर पड़ेगा? जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाले खिलाड़ी हैं। तो ये उनका टाइम खराब कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश में आते हुए मेडल, उससे जो विदेशी ताकतें बौखलाई हुई हैं, उन्हीं की टूल किट का हिस्सा ये महिला पहलवान और ये बाकी लोग बने हुए हैं।
अगर इस मामले में जरा भी सच्चाई है तो जैसा ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मेरे खिलाफ सबूत प्रस्तुत करें, मैं जांच अधिकारियों के, पुलिस के पास जाऊंगा और मैं कोर्ट में जाऊंगा। न्यायपालिका अगर समझेगी कि तुम दोषी हो तो जेल भेज दिया जाएगा। आप कह रहे हैं जी गिरफ्तार करो, भाई वो सांसद हैं, पोक्सो एक्ट हो या कोई भी, एक सांसद को इससे छूट मिलती है कि जांच में जाएं, पूछताछ करिए, जब आपके पास सबूत और गवाह आ जाएंगे उस दिन गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसे अनेक नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी उसमें से एक हैं। सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, शायद उनके खिलाफ वो सबूत और गवाह उतने नहीं थे इसलिए छोड़ दिया। इसी तरह आप देखिए कि कितने सारे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनको बुलाया गया। पी चिदम्बरम जमानत पर हैं, उनका बेटा जमानत पर है। कितने ही नेता को एजेंसियां पूछताछ के लिए बुलाती है, तो क्या आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं पहले गिरफ्तार करो, छोड़ना मत क्योंकि अपराध हुआ है, बाद में कोर्ट में केस जाएगा? ऐसा होता है क्या? तो फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में ही ये अड़बंदी क्यों? क्योंकि इनको पता है कि उस बंदे को जब जेल में करा देंगे ये बंद, उसके बाद अभियान चलाएंगे ये, और फिर पूरे देश में अभियान चलाएंगे कि भाजपा महिला विरोधी है। ये इनका एजेंडा है कि इस बात को मुद्दा बनाकर 2024 के चुनाव तक ले जाएंगे ये, ताकि देश के खिलाड़ियों को भाजपा से दूर किया जा सके। क्योंकि खिलाड़ी अब महसूस कर रहे हैं कि पहले की सरकारों में और मोदी सरकार में एक बड़ा फर्क है, और फर्क यह है कि आज खिलाड़ियों को देश में अपने तरीके से खेल खेलने की आज़ादी है, उनको सुविधाएं मिल रही है, जिसके कारण 155 से अधिक हमारे पास मेडल आए हैं। ये पहली बार हुआ है। सब खिलाड़ी खुश हैं, लेकिन एक परिवार खुश नहीं है। तो क्या इस पूरे देश के खिलाड़ियों का मान अपमान इसी तरह उनके नाम पर कोई भी, किसी को भी कहने का अधिकार है कि 1000 लड़कियों का शोषण हुआ है? मतलब आपने सभी रेसलिंग की खिलाड़ियों के बारे में ये स्टेटमेंट दे दिया, क्या इससे सभी जो रेसलिंग की खिलाड़ी हैं उनका चरित्र हनन नहीं हुआ है? इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अगर जो है कोई खिलाड़ी जंतर मंतर पर मीडिया में खड़े होकर यह कह रहा है कि जो भी देश में कुश्ती की महिला खिलाड़ी हैं उन सबका यौन शोषण हुआ है, 1000 का हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कितनी उनमें अभी नाबालिग बच्चियां हैं, कितनों के विवाह होने जा रहे हैं। कल को जब उनके विवाह होंगे, समाज देखेगा ये रेसलर आए हैं, ओहो इनका भी यौन शोषण हुआ होगा, शक की नजर से देखेंगे। किसने इनको यह अधिकार दिया कि ये बाकी महिला खिलाड़ियों के बारे में इस तरह की बात सार्वजनिक रूप से बोल सकें? इस पर तो महिला खिलाड़ियों को इनके ऊपर केस कर देना चाहिए। जो महिला रेसलर खिलाड़ी देश की हैं उनमें से सभी को एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए, यदि कह रहा हूं मैं कि यदि ये बात ठीक है कि उनके साथ यौन शोषण नहीं हुआ। हां, अगर यौन शोषण हुआ, जिस तरह से विनीता फोगाट बोल रही हैं वो बात सच है, तब ये अकेली विनीता और इनके साथ 5-7 खिलाड़ी बैठे हैं, ऐसी वो 1000 जो लड़कियां हैं जिनका जिक्र इन्होंने किया, उनमें से कम 500 तो आगे आए। कम से कम वो भी इन लड़कियों की तरह हिम्मत करे, भाई 500 नहीं तो 50 तो आए। 50 1000 में ऐसी लड़की नहीं है हिम्मत वाली जो आगे आके कहें कि भाई मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, सबूत पेश करें। यह बड़ा सवाल है, और इसीलिए शंका पैदा होती है, जैसा मैंने कहा कि यदि एक भी व्यक्ति आगे नहीं आ रहा है, केवल एक परिवार के अलावा, एक ये अब राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, तो शंका पैदा होती है। और इसलिए इसकी जांच की गहराई से लोगों को समझना चाहिए, जांच गहराई से होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग हैं। जैसा कि ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि जिस दिन यह खुलासा होगा कि इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग हैं, तो ये जितने राजनीतिक नेता वहां जंतर मंतर पर जाकर फोटो शूट करा रहे हैं, ये सब मुंह छुपाते हुए घूमेंगे। देखते हैं वो बड़ा खुलासा कब होगा। वंदे मातरम।